पता नहीं है, वीडियो बना तो रहा हूँ मैं, ये कभी अपलोड होगी कि नहीं होगी, देखते हैं एडिटिंग होगी कि नहीं होगी। मैं अभी जॉब से आया हूँ और ये दूसरा भाग शूट हो रहा है 2 महीने के बाद। तो 2 महीने लग गए मुझे कितना स्लो है यार। थोड़ा सा कंफर्टेबल होने में, यूज टू होने में यहाँ के रूटीन से, जिसमें से 1 महीना तो मैं बस सोया। अच्छा, क्योंकि आपको यहाँ के पता लगेगा कि अगर आप मेट्रो सिटीज़ में नहीं रहते तो आपको चाहिए गाड़ी। गाड़ी आपके पास है नहीं तो आपके पास ना जॉब है ना कुछ है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो जितनी नींद पहले आगे पूरी कर लो उतना बढ़िया है, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो याद रखना। मैं अभी बारिश हो रही है, रात का टाइम है और खाने की सोच रहा था। खाते हैं, तो थोड़ा सा रुक के खाते हैं। अभी आया हूँ मैं, जस्ट मुंह धोया है, जो कि धोया हुआ नहीं लग रहा है, बट हाँ धोया है। रंग ऐसा हो गया अभी थोड़ा सा डार्क, बिकॉज मेरी जो जॉब है वो थोड़ी धूप में रहने वाली है। हाँ तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ जैसी मेरी जर्नी थी, तो अगर वैसी जर्नी आप नहीं चाहते तो आपको पहले से देखना पड़ेगा कि क्या क्या होता है। अदरवाइज़ मैं इतना एक्साइटेड था प्लस नर्वस। आधे घंटे के रास्ते में हम 2.5 घंटे पहले निकल रहे हैं। क्यों बताऊं क्यों? नहीं, इंडियंस पेरेंट्स को लगता है कि इस लड़के को सब कुछ हाथ में दे के भेजोगे ना वहाँ पे, वहाँ जाना है, तो ये वहाँ पहुँच नहीं पाएगा और इसे जगह ढूंढने में 2 घंटे लगेंगे। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। हम मॉर्निंग जल्दी उठ के पहुँच गए एयरपोर्ट। उसके बाद मैंने मम्मी पापा के पाँव छुए, निकला नमस्ते बाय करके। अंदर जाओ तो 2 काउंटर हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक के बाद इंटरनेशनल आता है। इंटरनेशनल पे आप अपने आधार कार्ड और टिकट जो प्रिंट कराई है वो निकाल के रखना, क्योंकि वो सिक्योरिटी वाले मांगते हैं। तो अगर आप वो बैग में पैक करके रखोगे, उसके बाद वहाँ पे निकालोगे, तो पीछे जो लाइन होती है वो अंदर ही अंदर आपको तो अपनी दोनों चीज़ें, ये आधार कार्ड एंड योर टिकट जो प्रिंट कराई है, ये दोनों चीज़ें बाहर रखना। दिखाते ही अंदर घुस जाओ। अंदर हर एक एयरलाइंस के अपने अपने काउंटर हैं। मेरे वाली सिंगापुर एयरलाइंस थी तो मैं उसके काउंटर पे गया। वहाँ पे कार्गो वाले दोनों बैग अंदर दे दिए, चेक इन वाला अपने साथ रख लिया। मेरी लिमिट 40 kg थी, पर सब कुछ लगा लुगू के मेरा वेट लगेज का था 32 kg, तो स्टिल 8 kg रह गया। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो लगेज चला गया। वहाँ पे बोर्डिंग पास मिल गया काउंटर से। बोर्डिंग पास में आपको मिलती है गेट नंबर, तो मेरा था 17B और आई गेस 17A, शायद 17B था। इसकी एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप जिस एयरलाइन से ले रहे हो उस एयरलाइंस की जब टिकट लेते हो तो टिकट नंबर और सब कुछ नंबर देते हैं। तो वो आप उसके ऐप में जाके अगर लॉगिन करोगे तो आप कुछ सीट्स अवेलेबल होती हैं फॉर बुकिंग बिफोर अराइवल टू द एयरपोर्ट। तो वहाँ काउंटर पे जाके आपको टिकट सीट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता तब तक बचें भी ना कोई विंडो। तो मैंने 4-5 दिन पहले ही लॉगिन करके विंडो सीट्स ले ली दोनों की, यहाँ से दिल्ली से सिंगापुर, सिंगापुर से नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया तक की, दोनों की विंडो ले ली थी मैंने। तो ये चीज़ें कहीं मैक्सिमम को नहीं पता होता, मैंने तो जस्ट ऐसे ही लॉगिन कर लिया तो मुझे पता लग गया, अदरवाइज मुझे भी नहीं पता था। इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। हर एक एयरलाइंस का होता होगा, तो सिंगापुर का है कीजियन, यहाँ कहीं लोगो आ गया होगा, वैसा ऐप है उसका। तो उसमें जाके लॉगिन करो। बहुत इकोनॉमिकल और बहुत मतलब
बहुत बढ़िया फ्लाइट एयरलाइन है, क्योंकि यहाँ भी आया, मैं यहाँ भी बोला कि कहाँ से कैसे कौन सी वाली से आया, तो मैंने बताया कि मैं सिंगापुर एयरलाइन से आया हूँ, तो उन्होंने बताया कि हाँ बहुत मतलब अच्छी है, क्योंकि अदरवाइज़ मैंने बहुत अर्जेंसी में 10 दिन पहले ही टिकट कराई, विच कॉस्ट मी अराउंड 1,08,000, और ये मैंने एजेंट के थ्रू कराई। जब मैं खुद कर रहा था तो 1,28,000 था, तो 20,000 का तो सीधा फ़ायदा। सेकंड, जो इंडियन एयरवेज़ और इंडियन एयरलाइन और स्पाइस जेट और अदर एयरलाइंस थी, उनकी कॉस्टिंग आ रही थी 2,35,000, तो ये अब सीधा 1 लाख का फ़ायदा हो गया। तो फ़ायदा तो क्या, मतलब वो पैसे ही नहीं थे, तो जितने थे उतने लग गए हमें, तो मेरे को तो 1,08,000 भी ज़्यादा ही लग रहे थे। तो मतलब बहुत एवरेज इंसान के लिए, इकनॉमी के लिए बहुत बेस्ट है। तो मेरा था 6 घंटे का ले ओवर, और बाहर हो रही है बारिश, आई गेस मेरी आवाज़ बहुत इंटरप्ट हो रही होगी, तो मैं जाली बंद कर देता हूँ। तो 2 घंटे पहले पहुँच गए, आधे घंटे में मैं अपनी जगह पहुँच गया, तो 1.5 घंटे क्या करूँ। तो दिल्ली एयरपोर्ट कम और 5 स्टार होटल ज़्यादा है, टाइम से पहले पहुँच गया तो घूमो अपना। दारू की शॉप्स बहुत थी एयरपोर्ट पे, ये मैंने नोटिस किया, जबकि मैं दारू पीता भी नहीं, बट नोटिस क्यों किया मैंने, क्योंकि सारी जगह दारू थी, तो मुझे लगा कि यहाँ से क्यों लेनी, जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स में 2 पैग अलाउड हैं फ्री के। तो माँ भी नहीं थी भाई, मैंने कहीं नहीं थी, मैं इतना एक्साइटेड था कि मेरे को ऐसे ऑस्ट्रेलिया का ही नशा सा हो रखा था कि वाओ माय गॉड। अंदर चढ़ा मैं जब 2 घंटे में स्टाफ आ गया, बाकी पैसेंजर्स आ गए, क्योंकि पहले मुझे लगा कि मैं गलत जगह आ गया, क्योंकि वहाँ एक भी नहीं था मेरे अलावा, एक रोता हुआ बच्चा था बस, बेचारा पता नहीं क्यों रो रहा था। पैसेंजर्स आ गए, फ्लाइट अटेंडेंट्स आ गए, तो लाइन वाइज उन्होंने पहले फर्स्ट इकनॉमी चले जाओ, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, ये सब देख देख के टिकट उन्होंने अंदर बाड़ा सबको। उसके बाद वहाँ सीट तक पहुँचते मेरी सीट पे मिल गए पाजी। पाजी आ रखे अपनी वाइफ के साथ, बैठे विंडो की तरफ। अरे भाई मैं अकेला बंदा, मैं इधर आइल्स की तरफ बैठ के किससे तो बात करूं और क्या देखूं। मैंने इसलिए तो विंडो सीट बुक करी थी, कम से कम बादल तो देख लूँगा, क्योंकि बादल बहुत इम्पोर्टेंट है। बादल इम्पोर्टेंट है बाबू। ऐसे लग रहा है पता नहीं कहाँ बाथ टब में बैठे हैं, जैसे झाग दिख रही हैं। तो नेक्स्ट मूवीज़ देखी मैंने, और आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप ट्रेन का खाना खाते हो तो वो प्लेन के खाने से बहुत बेस्ट होता है। क्या बोला तूने? प्लेन के खाने में आपको क्या मिलेगा, एक बन के बाद क्या मिलेगा, 3 तरीके के बटर, 6 तरीके के नाइफ, 10 तरीके की चम्मचें, और मिलेगी दही, वो भी मीठी। मेरे को कॉम्बिनेशन नहीं समझ आ रहा है कि मैं किसको किसके साथ लगा के खाऊं, और कौन सा चाकू यूज़ करूं, और कौन सी चम्मच। उतर गए हम। उतरने के बाद सिंगापुर एयरपोर्ट छोटा सा है, बट वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि वहाँ पे काउंटर्स नहीं, एक काउंटर है, और जैसे दिल्ली में हर एक एयरलाइंस के मेंबर जो आपकी टिकट देख के आपको गाइड कर देंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, सेकंड टाइम जा रहे हो, कब चाहे आप 100वीं बार जा रहे हो। सिंगापुर में डिस्प्ले मेन है, वहाँ पे आप अपनी फ़्लाइट नंबर देखो, टाइमिंग के हिसाब से आता है। जैसे कि मेरी रात की 11 बजे की थी, और उसमें 7 बजे तक की फ़्लाइट दिखा रहे थे। अदरवाइज़ बहुत 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 पैसेंजर्स मिलेंगे जो आपको सेम फ़्लाइट से निकल के सेम फ़्लाइट में बैठेंगे आपके साथ,
क्योंकि वहाँ से फिर मेलबर्न, पर्थ, सिडनी, एडिलेड की अलग अलग उड़ती हैं, ब्रिस्बेन की। तो कोई 5 घंटे का ले और है, कोई 6 घंटे का, कोई 9 घंटे का, कोई 3 घंटे का। तो मेरा था 5 घंटे का, 5 या 6 घंटे का, याद भी नहीं, 2 महीने पहले था। नींद तो बढ़िया आ रही थी मुझे, प्लेन में आई नहीं, प्लेन में एक्साइटेड था मैं, एयरपोर्ट पे उतरा बड़ी नींद आने लग गई। फिर मुझे ऐसा लगा कि अब तो नहीं सोऊंगा, अब सो गया तो यहीं रह जाऊंगा। तो ये रिस्क, मतलब बहुत 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 हैवी रिस्क था। तो ये वाला मैंने डिसीज़न लिया नहीं। तो फिर मैं घूमने निकल गया, वहाँ का भी एयरपोर्ट अच्छा है, मैं घूमा फिरा, फूड कोर्टयार्ड है, खाना वाना खाया मैंने। तो ये बढ़िया है। बाकी आप बाहर नहीं निकल सकते एयरपोर्ट से, बाहर निकलने के लिए आपको टेम्परेरी वीज़ा चाहिए, विच विल कॉस्ट यू। एंड 6 घंटे के लिए क्या घूमोगे, बाहर बाहर भी बारिश हो रही थी, आज भी यहाँ बारिश हो रही है, उस दिन वहाँ बारिश हो रही थी। नेक्स्ट फ्लाइट बहुत ऐसा लग रहा था कि मैं बग्गी में बैठा हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बहुत उसके पर बहुत फड़फड़ा रहे थे, काफ़ी आवाज़ आ रही थी। तो बस ऐसे ही था, काम चला उसा। ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट पे जब उतरे तो ठंड थी। यहाँ अब भी मौसम चेंज है ना, तो वहाँ गर्मी स्टार्ट हुई, यहाँ ठंड स्टार्ट हुई। तो ठंड थी तब थोड़ी। जो मुझे लेने आए थे वो मिल गए मुझे, बट ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप वीडियो नहीं बना सकते, तो वो वीडियो कहीं नहीं मिलेगी आपको। 2-3 चीज़ बताना भूल गया मैं आपको। एक तो ये कि आप जब अराइवल करते हो ऑस्ट्रेलिया में, तो एक आईपीसी इनकमिंग पैसेंजर कार्ड एक चीज़ होती है जो आपको यहाँ दिख गया होगा। वो फिलअप करना होता है, उसमें जनरल डिटेल्स होती हैं कि आपको पिकअप करने कौन आ रहा है, कहाँ रहता है, आप कहीं लास्ट ट्रैवल कहाँ हुए हो, ये वो शायद कोविड की वजह से जनरल डिटेल्स हैं, वो भरो। वो ज़रूरी हैं। या तो आपको प्लेन पे मिल सकता है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो 15-20 मिनट पहले, क्योंकि जो रेगुलर होंगे वो भर रहे होंगे प्लेन से ही, तो आप देखो कि सारे क्या भर रहे हैं, तो वो ये चीज़ होती है। आप एयरपोर्ट पे भी भर सकते हो, एयरपोर्ट पे भी अवेलेबल होता है वो। जब एयरपोर्ट से निकलते हो तो लास्ट जो बंदा है वो उससे देख के आपको बाहर जाने देता है। दूसरी चीज़, इंडिया में लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि 3-4 हज़ार दे दो, इमिग्रेशन की तैयारी करा देंगे, ये क्वेश्चन करा देंगे, वो क्वेश्चन करा देंगे, रटवा देंगे। इमिग्रेशन का ये चक्कर है कि मुझसे कुछ नहीं पूछा, और जितने मेरे आगे पीछे थे उनसे भी कुछ नहीं पूछा। आगे पीछे मतलब 10-10, 20-20 आगे, 10-10, 20-20 पीछे, किसी से कुछ नहीं पूछा। वो आपका पासपोर्ट देखते हैं और आपका वीज़ा देखते हैं, डेट्स इट। एक चीज़ ये है कि इंडिया में बेवकूफ़ बनाते हैं कि 2-3 हज़ार रुपये दे के कि आपको इमिग्रेशन की तैयारी करा देंगे, कुछ नहीं होता। अगर मोस्टली से मोस्टली क्या होता होगा, ट्रेन में जैसे टीटी क्या करता है, 10 की टिकट देखता है और 1 से आईडी भी मांग लेता है कि शो मी योर आईडी। इंग्लिश तो बोलता नहीं कि आईडी भी दिखा दो, एक आधार कार्ड वगैरह। तो ऐसा ही होगा प्लेन में भी। मुझसे नहीं पूछा, 10-15 और से नहीं पूछा, किसी एक से गलती से वो बोल देते होंगे, 2-3 चीज़ें पूछ, इंग्लिश बोलते होंगे, वो सामने वाला रिप्लाई नहीं कर पाता तो डाउट होता है, तो वो बात और आगे बढ़ाते हैं कि हाँ ये दिखाओ वो दिखाओ, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और तीसरी चीज़, जब आप ऐप, जो मैंने ऐप बताया आपको, उस पर आप रजिस्टर करते हो तो आपको 200 MB फ्लाइट पे फ्री मिलते हैं, जो कि आप स्नैप्स खींच सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो घर पे, या फिर अपने यार दोस्तों को चिढ़ाने के लिए। और एक लास्ट चीज़, जो मैंने आपको प्राइसिंग बताई, एक की 1,08,000 या 20,000 और दूसरे की 2,35,000, 3 लाख समथिंग। तो ये प्राइसिंग डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ले ओवर भी फ़र्क पड़ता है। कुछ फ़्लाइट से डायरेक्ट जा रही हैं तो इसलिए उनकी प्राइसेस ज़्यादा है, कुछ आपको लेओवर है बीच में 5, 3, 6, 9 घंटे का, तो इसलिए भी प्राइस डिफरेंस है। तो ये चीज़ भी माइंड में रखना। यहाँ आसपास मेरा अगर इंस्टाग्राम हैंडल English is a very funny language. इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, तो अगर आपको कुछ डाउट है तो बहुत सारी चीज़ें पता लगी हैं, वहाँ पे कुछ और बता के भेजते हैं, यहाँ कुछ और निकलता है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे यहाँ कहीं पे मैसेज सेंड कर सकते हो, और डायरेक्ट क्वेश्चन या मैसेज ही करना, हाय हेलो यारी दोस्ती मत करना प्लीज़। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है हाय हेलो का रिप्लाई करने का, क्योंकि मुझे बहुत 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 सुबह उठ के काम पे जाना होता है। तो सीधा डाउट भेजना अपना,
और कोशिश करूँगा मैं वहीं वहीं पे मैसेज करूँगा, मैं उसके लिए वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाऊँगा। ये वीडियो कभी अपलोड होगी भी कि नहीं पता नहीं, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप सब्सक्राइब कर लो या कुछ कर लो, क्योंकि ये क्या पता ये मेरे फ़ोन में ही रह जाए, फ़ोन से डिलीट होके चली जाए, गायब हो जाए, 10 साल हो जाए इस बात को। तो देखना, जो जो तुम्हारा दिल करे करो, खुश रहो, अपनी फैमिली के साथ रहो, प्यार करो, रिस्पेक्ट करो उनकी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर भगवान चाहेगा तो बाय बाय। எல்லா விஷம் மங்கள கிடையிலும்